नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 21 अक्टूबर और इस 21 अक्टूबर से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए। डेली करंट अफेयर, टुडे करंट अफेयर्स है जिसमें नेशनल व इंटरनेशनल वाले क्वेश्चन भी हैं। टेलीग्राम का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और एक एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक बने रहना, ठीक है। 21 अक्टूबर की करंट अफेयर्स है तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस ये हाल ही में साथियों, सांख्यिकी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और इसको इम्पोर्टेंट थीम भी कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आने वाले एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, नाम है धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है? भारत का शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। और ये शिक्षा मंत्री कहाँ के हैं? ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। इनका ये साथियों, ये सिंगापुर और किस देश के 7 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? सिंगापुर की 7 दिवस की यात्रा के लिए जाएंगे। और सिंगापुर से अलावा कौन से देश के लिए भी जाएंगे? ये जाएंगे सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया के लिए 7 दिन की यात्रा पर जाएंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, ठीक है। भारत का शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया देश के 7 दिन के लिए यात्रा के लिए जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में कितने स्कूलों के उन्नयन के लिए अनुदायी सहायता बढ़ा दी है, जिससे कुल परियोजना लागत 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपए हो गई है? 600 रुपए श्रीलंकाई रुपए हो गई है और ये हुआ है 9, ठीक है। 9 9 सहायता बढ़ा दी गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रभाग ने अपनी विशेष लाइव श्रृंखला आस्क आवर एक्सपर्ट्स का पहला एपिसोड सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? और ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के द्वारा। यह लॉन्च किया गया है किसके लिए? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस लॉन्च किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है विजय राहतकर। क्या नाम है? विजय राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW का अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है। जरूर ध्यान में रखना, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन फंसने वाला है। अगला है, हाल ही में सड़क और पुल निर्माण में उभरते रुझान और प्रौद्योगिकियों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो साथियों, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में यह आयोजित की जा रही है? इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की जा रही है। किसमें? भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी होगी? तो अंतर्राष्ट्रीय एक मेगा की मेजबानी कहाँ पर होगी साथियों? इसकी मेजबानी होगी कश्मीर में। कहाँ पर होगी? कश्मीर में इसकी मेजबानी होगी। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार और मजबूती लाने के लिए शिक्षा आयोग का गठन किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और मजबूती लाने के लिए शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। शिक्षा आयोग का गठन ये किया गया है साथियों तेलंगाना में। कहाँ पर शिक्षा आयोग का गठन किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किसे नई विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है और ये नियुक्त किया गया है, इनका नाम है मुबारक गुल। क्या नाम है? इनका नाम है मुबारक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी में सुल्तान जोहोर कप के 12वें संस्करण की मैच की शुरुआत कहाँ हुई है? तो 12वें संस्करण की शुरुआत कहाँ पर हुई है? ये साथियों शुरू हुई है मलेशिया में। कहाँ पे शुरू हुई है? मलेशिया में शुरू हुई है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अब से पहले अपन ने क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे और डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अब बढ़ते हैं अपन इम्पोर्टेंट पॉइंटों की तरफ जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है, हाल ही में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस पुलिस कर्मियों की भूमिका, उनके बलिदान, समाज के प्रति उनके योगदान के उजागर करती है। ठीक है, 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में इंडोनेशिया में प्रबोवो सुबियांटो ने आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। प्रबोवो आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम बहुल देश के 8वें राष्ट्रपति भी बनेंगे। अगला है, हाल ही में भारत रूस व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए मॉस्को में भारतीय दूतावास के ब्रिक्स बिजनेस फोरम के भारतीय प्रतिनिधियों के लिए भारत रूस बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्किंग डिनर का आयोजन भी किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ये थी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब आती है नेशनल करंट अफेयर्स है। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस साल अगस्त महीने में 18,53,000 नए सदस्य जोड़े हैं। जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि इस महीने में करीब 9,30,000 नए सदस्य जुड़े हैं। कुल नए सदस्यों में से 2.5 लाख महिलाएं सदस्य हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज शामिल होंगे। अगला आता है, हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण पुनर्सर्वे आधुनिक प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। अगला है, हाल ही में नई दिल्ली में चल रही विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघों के मानकीकरण क्षेत्र के सभी 10 अध्ययन समूहों में भारत के उम्मीदवारों को नेतृत्व पदों पर चुना गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कर्मयोगी सप्ताह
राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से ऐसे मानव संसाधन तैयार करना है। हाल ही में ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कैलिडोस्कोप अकादमी सम्मेलन का 15वां संस्करण कल नई दिल्ली में शुरू होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम जिसका विषय एक सतत है, विश्व के लिए नवाचार, डिजिटल परिवर्तन का उद्देश्य शिक्षा, उद्योग और सरकार के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक लाना था। हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता संपन्न हुई है। मेजबान राज्य कुल 174 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना। केरल ने 103 पदकों के लिए दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि मध्य प्रदेश ने 88 पदकों के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला है, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया कल नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ई श्रम का शुभारंभ करेंगे। अगला पॉइंट, हाल ही में दिल्ली हाफ मैराथन का 19वां संस्करण राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया गया। युगांडा के ओलंपिक चैंपियन जोशुआ चेप्टेगी ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता और महिला वर्ग इथियोपिया एलेमेडिस इयायू ने पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में ओडिशा अगले 8 से 10 जनवरी तक राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करेगा। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना के 22 डिवीजन ने सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सैन्य और निजी वाहनों की दुर्घटना को रोकने के लिए हैदराबाद में तेलंगाना राज्य पुलिस के साथ सड़क सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री T नागेश्वर राव ने कहा कि मंत्रिमंडल उप समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के तुरंत बाद आगामी सीजन में रयुथी भरोसा योजना लागू की जाएगी। तो साथियों, आज के काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अपन ने इनको डिस्कस किया है। अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे होंगे तो आपके सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। प्लीज़ साथियों, चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करते रहना। डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और अगले न्यू क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।